हेलो फ्रेंडा एंड यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं और अच्छी हो जाऊँ इसके लिए आप लोग प्लीज़ मेरे आईडी को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो पे जाके लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। भाई हमें भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ। तो मैं हूँ बिहारी दीदी, बिहार से हूँ, मुजफ्फरपुर ज़िले से हूँ, मुसहरी गांव से हूँ। आप लोग के समक्ष आई हूँ एक अपना छोटा सा स्टोरी लेके। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि हमारे मुजफ्फरपुर से बहुत सारे मेंढकों की दौड़ लगी। कहाँ के लिए? तो पटना के लिए, पटना के गांधी मैदान के लिए। तो 100 मेंढकों की दौड़ लगी और 100 मेंढक यहाँ से दौड़ना चालू किए। दौड़ते 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 जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे। तो कुछ दूर तक समझिए कि रामदयालु तक जब पहुँचे तो बहुत सारे लोगों की भीड़ लग गई थी। और भीड़ इसलिए और ज़्यादा लग गई थी कि जब मेंढकों की दौड़ हो रही है तो अरे ये तो मेंढक हैं, ये फुदकते फुदकते इतनी दूर पटना तक कैसे जाएंगे, यह देखने के लिए वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लग गई। भीड़ लग गई तो जाहिर सी बात है, भीड़ तो लगनी ही थी। तो मेंढक दौड़ते जा रहे थे, दौड़ते जा रहे थे। तो लोगों ने कहा पटना इतनी दूर और ये छोटे छोटे मेंढक वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? बाप रे! यह सुनकर जो 10-20 मेंढक थे वह पर खलास मर गए। उसमें से जो 80-90 मेंढक पहुँचे वो उन्होंने अपना दौड़ना छोड़ा नहीं और दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो कफीन फिन उधर का पार करते करते बहुत सारे मेंढक था, धूप था, दौड़ रहे थे। वहाँ भी भीड़ लगी थी। जैसे जैसे लोग सुने जा रहे थे, रोड पे भीड़ लगी जा रही थी कि अरे इधर से तो मेंढकों की दौड़ जाएगी, हम लोग देखने चलो, देखने चलो। देखने के लिए बहुत सारे लोग जुट गए। समझिए कि यहाँ से पटना तक रोड साइड में हम खचाखच भी देखने के लिए बहुत सारे लोग दौड़ते जा रहे थे मेंढक। तो फिर कुछ लोगों ने कहा अरे मुजफ्फरपुर से दौड़ते हुए आए हैं, कुछ तो वहीं मर गए, कुछ बचे हुए दौड़ते जाएंगे, क्या ये लोग दौड़ पाएंगे? ये लोग नहीं दौड़ पाएंगे, देख लेना कुछ आगे जाके ही मर जाएंगे। इसी तरह से कहते कहते दौड़ते दौड़ते जो मेंढक लोग पहुँचे हाजीपुर, नहीं हाजीपुर, हाँ हाजीपुर पहुँच गए। हाजीपुर पहुँच गए तो वहाँ पे लोग जो जमा थे उन लोगों ने फिर वही बात बोली, अरे बाप रे ये मेंढक की क्या कहने, क्या कॉन्फिडेंस है मेंढकों के अंदर, मुजफ्फरपुर से दौड़ते हुए हाजीपुर तक पहुंच गए। बाप रे! ये देखने के लिए तो और लोगों की भीड़ जुट गई। और उन्होंने कहा कि कुछ मेंढक तो वहीं मर गए थे, कुछ मेंढक कुछ आगे बढ़ के मर गए। अब इतने सारे 40-50 मेंढक बचे हैं, क्या ये पटना तक पहुंच पाएंगे? देखते हैं। तो सारे मेंढक दौड़ रहे हैं, कुछ आगे गए तो उसमें से फिर 10-20 मेंढक भाई वहीं मर गए। फिर क्या था, 60 मेंढक तो मर गए। अब जो बचे 40 वो भी दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो कुछ आगे जाते जाते जब गांधी मैदान से 2-4 किलोमीटर जब पीछे ही थे तो उसमें से जो मेंढक थे जो बचे थे वो अभी ना खत्म। फिर क्या था, एक मेंढक बचा, बेचारा दौड़ते 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 जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। जाते जाते आखिर वह मेंढक गांधी मैदान पहुंच गया। जब पहुंच गया और इतनी दूर से दौड़ा तो थकेगा भाई ना, तो वो थक चुका था। और जब थक चुका था तो बेहोश हो गए। जब वो थक के बेहोश हो गया, सारे लोग भीड़ यूं जुट गए देखने के लिए। अरे बाप रे! इतना सारा 100 मेंढक की दौड़ निकली थी जिसमें से एक मेंढक यहाँ तक आ पहुंचा है। ये तो लेकिन फिर डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर साहब आए, मेंढक को आला लगाकर चेक कर रहे हैं, उसकी सारी नस वस चेक कर रहे हैं। तो पता चला कि अरे ये तो बहरा था रे, मेंढक बहरा था भाई, तभी तो वहाँ तक पहुँच पाया। अगर वह सुन पाता
तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। वो बहरा था इसीलिए तो अपनी मंजिल तक पहुँच गया। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है भाइयों कि अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंधा और बहरा होकर जब आगे बढ़ते हैं ना, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर करते हैं। क्योंकि जब कोई काम हम करने निकलते हैं तो हमारे घर के लोग हो या समाज के लोग हो या अड़ोस पड़ोस के लोग हो या हमारे रिश्तेदार हो, वो सब हमें ये कहते हैं कि हम तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं, हमसे तो ये काम होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कहते हैं। और ये सब सुन के हम वहीं पे अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं, पीछे हट जाते हैं कि अरे पापा ये लोग कह रहे हैं तो ये तो काम तो हमसे होगा नहीं, और काम को कर पाते नहीं हैं। इसलिए मेरे भाइयों, उस मेंढक की तरह बहरा बनो बहरा। ये लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान नहीं दो, बस ध्यान देना है, फोकस करना है सिर्फ अपने लक्ष्य पे जो हमको प्राप्त करना है। और जब आप बहरा बनेंगे और अपने फोकस मतलब अपने लक्ष्य पे जब फोकस करेंगे तभी जाके आप कामयाब होंगे। और तभी ये सब हंसने वाले लोग, उंगलियां उठाने वाले लोग। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी में या नई बातों के साथ। तो जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक कमेंट करना भी मत भूलिएगा। ओके बाय बाय।